मैं रत्नेश मिश्रा क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने पढ़ाया पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग, जो कि ऑब्जेक्ट से पूर्व होता था। अब यहाँ हम आपको बताएंगे कि पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग भी होता है। अन्य प्रीपोजिशन के प्रयोग में कुछ एक्सेप्शंस लागू होते हैं, जिन्हें हम आप बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जी हाँ, हमने यहाँ पे ABCD करके कैटेगराइज किया है। फर्स्ट नेम में आपको यह है कि सरप्राइज्ड ऐसे वर्ब्स जो ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करते हैं, लाइक सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड। इनके पश्चात हम बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, बल्कि हम एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। Here we will take an example like his success astonished us. His success astonished us. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि his success astonished us में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट पार्ट यहाँ पे his success है, ऑब्जेक्ट पार्ट आपका है us। अब हमको यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजिंग करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हिज सक्सेस ऑब्जेक्ट होगा, ये देखिए, और अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है। तो हो गया यहाँ पे हमारा चेंज। ही हमारा हिज सक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट क्या हो गया? बी हो गया। ये बी और हिज सक्सेस पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पीछे के टेंस के नेम में हमने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलोड बाय वेयर आर वाज। क्योंकि सब्जेक्ट विल टेक, सब्जेक्ट इज प्लूरल, so we will take here where। और पैसिव वॉइस के आगे के नेम में बता दें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे उठाया एस्टोनिश्ड आपका वर्ब है, एस्टोनिश्ड का थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड होता है, बेवेयर एस्टोनिश्ड। अब हम यहाँ पे बाई का प्रयोग ना करके प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। यही चीज़ ऊपर डिस्क्राइब किया गया। हाँ, वर्ड को हमको याद करना पड़ेगा कि सरप्राइज्ड आता है वर्ब, एस्टोनिश्ड आता है, डिसअपॉइंटेड आता है, डिस्ट्रेस्ड आता है, डिस्प्लीज्ड आता है या अलार्म्ड आता है। ऐसे कंडीशंस में हम बाई का प्रयोग न करते हुए एट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया एक्सेप्शन नंबर 1। आगे देखिए एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 हम यहाँ पे लेते हैं बी। नोन और ऑब्लाइज्ड के पश्चात प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। एवरीवन नोस, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए KNO WS, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ तो इसको ऊपर ध्यान नहीं देना है। एवरीवन नोस गांधी जी, सेंटेंस है एवरीवन नोस गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है, ये है एवरीवन नोस गांधी जी।
एवरीबॉडी आपका है सब्जेक्ट, गांधी जी ऑब्जेक्ट है, गांधी जी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो गांधी जी, अब यहाँ पे KNOWS नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि गांधी जी सिंगुलर नंबर है। गांधी जी, अब यहाँ पे नोज KNOWS नोज का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन। नो आपका फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकंड फॉर्म है और नोन थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पूर्व हम पहले बाई लगाते आए हैं और यहाँ पे हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। ये चीज़ हमारी क्लियर हुआ। तो हमको याद लर्न करना है ये कि ऑब्लाइज्ड या नोन का प्रयोग यदि वर्ब के रूप में होता है तो हमको बाई लगाना है, नहीं लगाना है बल्कि टू लगाना है। सी नंबर पे देखिए, सी नंबर हमारा एक्सेप्शन से प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड और थ्रोन्ड, लाइंड के पश्चात हमको प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। विथ का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग हमको नहीं करना है। ठीक। माई बिहेवियर, एग्जाम्पल लेते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब यहाँ पे हिम हमारा पहचान हो गया, ऑब्जेक्ट है और माई बिहेवियर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट केवल माई नहीं है, माई बिहेवियर है। माई का प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में हुआ है। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, अर्थात मेरा बर्ताव उसे प्रसन्न कर दिया, मेरे बर्ताव से वो प्रसन्न हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ही, हिम हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसको हमको बना देना है सब्जेक्ट। हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। क्योंकि अब देखिए प्लीज्ड में वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट इज फॉलोड बाय वाज और बियर, पास्ट इंडेफिनिट इज फॉलोड बाय वाज और देयर। तो ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी अप्लाई सिंगुलर वर्ब वाज। प्लीज्ड आपका थर्ड फॉर्म वर्ब का दिया गया है। वर्ब का फॉर्म क्या होता है, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज, प्लीज, प्लीज्ड, ये होता है। प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज्ड होता है। तो यही बात प्लीज्ड हमारा हो गया क्लियर। तो आपको माई बिहेवियर ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसके पहले हम विथ का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस में बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं कि हम हमेशा ध्यान देते हैं कि ये बाई का प्रयोग ही करना है, क्योंकि बाई का प्रयोग हम करेंगे तो हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अगला हमारा सी नंबर नियम है। सी नंबर क्या है, कंटेंड दिया है। कंटेंड, इंटरेस्टेड के पश्चात प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है, ना कि बाई का प्रयोग होता है। कंटेंड मतलब किसी चीज़ को रखना या समा जाना, इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज़ में रुचि रखना। सेंटेंस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ सेंटेंस, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। देखिए दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, मी आपका, मी, दिस बुक सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। अब मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इज फॉलोड बाई इज और आई एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब का प्रयोग इज आर आई एम का करते हैं, इज आर आई एम वर्ब। तो आई के साथ का क्या प्रयोग होगा, आई के साथ हमने लगा दिया आई एम। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमको ऑब्जेक्ट मिल गया दिस बुक,
दिस बुक सब्जेक्ट था, हमने यहाँ बना दिया पैसिव में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होगा, न बाई का प्रयोग होगा, यहाँ पे हम इन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कंटेंट या इंटरेस्टेड का प्रयोग होता है तो हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए रूल नंबर डी पे देखिए, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा उनके साथ होता ही है, वो अलग से नहीं आते हैं और उन प्रीपोजिशन के प्रयोग होने से वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, लेकिन जब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा तो अभी हमारा पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो जब ये ट्रांजिटिव का कार्य करने लगता है तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट कंपलसरी हो जाता है। अब सेंटेंस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी टेक अ सेंटेंस, द गर्ल लाफ्ड एट मी। द गर्ल हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी हो गया ऑब्जेक्ट, और लाफ्ड एट हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। लाफ्ड एट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो द गर्ल लाफ्ड एट मी, द गर्ल हो गया सब्जेक्ट, एक बार देख लीजिए पुनः, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, लाफ्ड एट क्या हो गया? फास्ट इंडेफिनिट में ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है अर्थ को पूरा करने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। मी को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ये हो गया आई। आई के साथ क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आई इज फॉलोड बाई वाज, लाफ्ड एट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये सेम रहेगा, और ऑब्जेक्ट है द गर्ल, इसके साथ हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि दो प्रीपोजिशन आ गया, एक एट आ गया, एक बाई आ गया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब बनाया गया है एट लगाकर। अगर हम एट नहीं लगाते हैं तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, इसलिए ये चेंजिंग करना हमें आवश्यक है। तो वर्ब क्या हो गया? जिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन कोई भी आता है उनके साथ हम क्या करेंगे? वो प्रीपोजिशन उसमें जुड़ा रहता है वर्ब में, उसके अलावा हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। रूल नंबर ई पे देखिए क्या है, इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करते हैं कि उनमें से एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सेम रहने देते हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम उससे सेम कंडीशन में छोड़ देते हैं। तो हम दोनों में से किसी एक से भी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा उसी सेम कंडीशन में हो जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, ही गेव मी ए रुपी। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, गेव हो गया हमारा वर्ब, यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, मी हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए रुपी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी और ए रुपी दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम चाहे मी का प्रयोग करें सब्जेक्ट के रूप में या ए रुपी का प्रयोग करें, ध्यान दीजिए ए रुपी या मी का प्रयोग करना है। तो हम इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय ये करेंगे कि मान लीजिए हम आई से बनाते हैं, मान लीजिए हमने सब्जेक्ट किसको बना दिया? आई को बना दिया। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट आई,
आई सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। प्लूरल के साथ बेयर लगता है, लेकिन आई और सिंगुलर के साथ पास्ट इंडिफिनिट में वाज का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ये तो क्लियर हो गया। आई वॉज गिवन, दूसरा ऑब्जेक्ट उसी रूप में वहीं पे छोड़ दिया गया है। आई वॉज गिवन ए रूपी, अब ही का प्रयोग क्या हो गया, चेंजिंग ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग कर लिए। तो ये इस एक्सेप्शंस में हमको ये मिला कि जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, तो हमें उनमें से केवल एक ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने मूल रूप में आ जाता है। और एफ नंबर में देखिए, एफ एक्सेप्शंस क्या बताता है, कभी कभी पैसिव वॉइस में डूअर यानी कार्य का करने वाला एजेंट जो होता है, डूअर कार्य का करने वाला एजेंट जो होता है का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ नियम है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस का उसका लोप हो जाता है। अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए पीपल आ गया या समवन आ गया, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। एग्जांपल है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। अब यहाँ देखिए समवन आपका सब्जेक्ट है, किसने घड़ी चुराया, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा लिया है। किसने चुराया, ये इम्पोर्टेंट है कि किसने चुराया, तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसने चुराया, इसलिए हम समवन का लोप कर देते हैं। तो समवन सब्जेक्ट हो गया, माई वॉच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हैज स्टोलन है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है हैज स्टोलन, ठीक। हैज स्टोलन हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बना दिया माई वॉच को, तो माई वॉच जो ऑब्जेक्ट था ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो पास्ट परफेक्ट में हमने टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने टेंस के वीडियो में बताया था कि हैज़ बीन का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। माई वॉच हैज़ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब इसके बाद यदि एक्सेप्शंस नहीं लागू होता तो हम क्या प्रयोग करते, बाई समवन, बाई समवन, लेकिन एक्सेप्शंस लागू है इसलिए समवन का हमने लोप कर दिया, तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कुछ इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे पीपल भी आता है, तो पीपल भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में आया है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगाकर नहीं लिखना है। हाँ, ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्शंस का नियम यहाँ तक पूरा हो जाता है। इसके बाद हम दे रहे हैं आपको एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। असर्टिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। असर्टिव सेंटेंस में एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। हाँ, आगे के वीडियो में हम आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज में पैसिव वॉइस कैसे बनता है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, ये आज का डेट है 30 जुलाई 2020। फर्स्ट सेंटेंस है, आप लोग जितना ये प्रैक्टिस करेंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9125311775। ही राइट्स अ लेटर, बता दें आपको, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस केस इंटरेस्ट द लायर, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई टॉट हिम इंग्लिश, ये आपका भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हिज डिफीट इंटरेस्टेड डिस्ट्रेस्ड मी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है।
लता मंगेशकर हैज संग मेरी मेलोडियस सॉन्ग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगले वीडियो में आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताएंगे, और अभी पैसिव वॉइस बहुत लंबा चलने वाला है। मॉडल ऑक्सिलरीज होगा, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, और इस तरह से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी को भी दिक्कत हो हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9125311715 पर संपर्क कर सकते हैं। गुड नाइट।